हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विन नर्सिंग कोचिंग में। मैं हूं पीयूष भारद्वाज और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीएनएस स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान सीओसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सीएनएस डिप्रेसेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीएनएस स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशन। जाहिर सी बात है, हमने टॉपिक देखा था साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, जिसमें हमने देखा था साइको एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। जैसे हमने पहले देखा सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स। तो हम ये देखते हैं कि सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो ड्रग्स क्या होती है और उनका इंटॉक्सिकेशन कैसे किया जाता है और किस तरह के सिम्टम्स जो है वो अराइज होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट की। सबसे पहले हम ये देखेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट क्या होते हैं, कौन कौन सी ड्रग उनमें जो है वो इंक्लूड होती है, और फिर बाद में पढ़ेंगे इसका इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। तो यहां से एक बेसिक जो वर्ड आ रहा है हमारे सामने वो क्या है, स्टिमुलेंट्स। और वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, सीएनएस को। तो आप तो अपने दिमाग में बेसिक ये क्लियर करो कि ऐसी ड्रग्स जो सीएनएस को क्या करती हो, स्टिमुलेट करती हो, यानी कि सीएनएस के फंक्शन को क्या करती हो, बढ़ाती हो। ये हमारे लिए और इजी होगा इसलिए क्योंकि इसी के साथ साथ में हम सीएनएस डिप्रेसेंट को भी समझ लेंगे। क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट क्या थे, हमने उसमें देखा था कि एक वो ड्रग सीएनएस डिप्रेसेंट में आती है जो सीएनएस के फंक्शन को क्या करती थी, कम करती थी, डिक्रीज करती थी। और यहाँ पे ये क्या है, स्टिमुलेंट है, यानी कि ये सीएनएस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनके फंक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये तो एक तरीका है इसको इजी वे में समझने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीएनएस जो डिप्रेसेंट्स हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट है वो कौन सी ड्रग है, कि सीएनएस स्टिमुलेंट आर ड्रग दैट स्टिमुलेट द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट वो ड्रग है जो ब्रेन और सीएनएस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। क्लियर। दूसरी बात, इंक्रीज द स्टेट ऑफ मेंटल अलर्टनेस। यानी कि जाहिर सी बात है स्टिमुलेंट है, ठीक है, तो ये मेंटल अलर्टनेस को क्या करती है, बढ़ाती है। कंसंट्रेशन, अटेंशन जो है इनसे क्या होता है, बढ़ता है। मेंटल अलर्टनेस को क्या करती है, ये बढ़ाती है। नेक्स्ट, डिक्रीज एपेटाइट। और एपेटाइट यानी कि भूख को क्या करती है, कम करती है, भूख को कम करती है। अब देखिए यहां पे ये मैंने पॉइंट क्यों ऐड किया है, ये इसलिए ऐड किया है कि ये सीएनएस स्टिमुलेंट क्या है, डिक्रीज एपेटाइट, यानी कि ये एपेटाइट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, जैसे आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, एपेटाइट हम ये कह सकते हैं कि एपेटाइट सप्रेसेंट्स है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ये सीएनएस स्टिमुलेंट जो है इनका यूज कभी भी एनोरेक्सिया नर्वोसा जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें नहीं करते हैं। क्लियर। क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले सेल्फ स्टार्वेशन पाया जा रहा है और आप क्या करोगे, ऊपर से एपेटाइट सप्रेसेंट दे दोगे तो भूख और कम लगेगी। तो वो क्या बात हो जाएगी, वो बात हो गई कि गरीबी में आटा गीला, और ज्यादा जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम ये कहेंगे कि सीएनएस स्टिमुलेंट कौन सी ड्रग्स होगी, वो ड्रग जो ब्रेन और सीएनएस को क्या करती हो, स्टिमुलेट करती हो, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती हो और एपेटाइट को डिक्रीज करती हो, वो ड्रग क्या कहलाएगी, आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट्स। क्लियर। आगे देखते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स आर द साइकोएक्टिव सब्सटेंस। साइकोएक्टिव सब्सटेंस, यहां पे वापस से बेसिक पे आओ कि हमने पढ़ा था साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, कि वो सब्सटेंस जो किसी ना किसी तरह से मेंटल फंक्शन को क्या करते हो, अल्टर्ड करते हो, अफेक्ट करते हो। अब ये ड्रग कैसे करेगी कि ये सीएनएस के को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, यानी कि सीएनएस के फंक्शन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको इसको ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। क्योंकि जनरली हम ये देखेंगे वहां से क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सीएनएस स्टिमुलेंट आर द साइकोएक्टिव सब्सटेंस दैट इंक्लूड्स टेम्परेरी इंप्रूवमेंट इन आइदर मेंटल और फिजिकल फंक्शंस और बोथ। सीएनएस स्टिमुलेंट ऐसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं जिनके लेते ही क्या होता है कि टेम्परेरी इंप्रूवमेंट होता है, किसमें, मेंटल और फिजिकल, आइदर मेंटल और फिजिकल, यानी कि मेंटल और फिजिकल फंक्शन में क्या होता है, हम ये कहेंगे क्या होता है, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट होता है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट, यानी कि ये सीएनएस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कि सीएनएस स्टिमुलेंट इंक्लूड्स, कि सीएनएस स्टिमुलेंट कौन कौन सी ड्रग होती है, जो बेसिक होती है, मेन होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी होती है, कोकेन,
कौन सी होती है? कोकेन। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोकेन और दूसरी कौन सी है? एम्फेटामाइंस। कौन सी है? एम्फेटामाइन। ये दो जो है वो क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट मेनली ड्रग है जिनका अब्यूज किया जाता है, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है, कोकेन और एम्फेटामाइन। क्लियर? एम्फेटामाइन की बात करें तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एम्फेटामाइन जो है वो क्या इंक्लूड करती है। एम्फेटामाइन में कौन कौन सी ड्रग आएगी जिसका नाम क्या है? एस्टेक्सी और एमडीएमए। क्या है? एमडीएमए। क्लियर? एक्सटेसी और एमडीएमए जो है वो दोनों इसमें आती है, एम्फेटामाइंस में आती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो क्या हुआ कि ये हमारे पास में क्या हुआ? एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसका? सीएनएस स्टिमुलेंट का। क्लियर है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? मेडिकल यूज की, कि सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो ड्रग, उनका मेडिकल यूज क्या होता है, किस काम में आती है, तो जाहिर सी बात है बेसिक तो हमारे क्लियर है कि सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, पर हम ये देखते हैं कि कहाँ जो कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें इनका यूज किया जाता है। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि यहां से हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे बेसिक क्लियर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे अगर पूछे जा सकते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। तो मेडिकल यूज, सबसे पहले हम ये सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो दी जाती है किसमें? एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है? सबको पता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये टॉपिक हम जो है किसमें? चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो हम कहेंगे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? मेथाइलफेनिडिएट। कौन सी होती है? मेथाइलफेनिडिएट। साथ के साथ नोट करते चलना, की पॉइंट बना के चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथाइलफेनिडिएट क्या है? एक सीएनएस स्टिमुलेंट है जो कि एडीएचडी, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट हम ये बात करें कि सीएनएस स्टिमुलेंट को और किसमें यूज किया जाता है? नार्कोलेप्सी में। किसमें? नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। अब नार्कोलेप्सी कंडीशन है तो उसमें सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग का यूज किया जाता है। कौन सी? आरमोडेफिनिल और मोडाफिनिल। मोडाफिनिल जो है उसको कंसीडर किया गया है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नार्कोलेप्सी, ये ध्यान रखना है। एरमोडाफिनिल और मोडाफिनिल जो है ये दोनों सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है और किसमें यूज की जाती है? किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है? नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोलॉन्ग डिप्रेशन। अब आप कहोगे कि डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस तो हम ये कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी ड्रग? डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन एंड मेथाइलफेनिडिएट, ये दोनों सीएनएस स्टिमुलेंट है। ये ड्रग जो है वो किस में दी जाती है कि प्रोलॉन्ग डिप्रेशन है और साथ में क्या है? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्रेशन में जनरली हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, पर यहां पे क्या है कि प्रोलॉन्ग डिप्रेशन की कंडीशन हो और डिप्रेशन कैसा है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस, मतलब आप एंटी डिप्रेशन ड्रग दे रहे हो पर पेशेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उस समय हम क्या देते हैं? कॉम्बिनेशन देते हैं, मतलब एंटी डिप्रेशन ड्रग और सीएनएस स्टिमुलेंट को दोनों को साथ में देते हैं। तो ये देखा गया है कि इंडिविजुअल की जो कंडीशन है उसमें क्या पाया जाता है? इंप्रूवमेंट पाया जाता है। तो जो प्रोलॉन्ग डिप्रेशन होता है या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन होता है उसमें भी हम सीएनएस जो है स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। क्लियर? मोरबिड ओबेसिटी। मोरबिड ओबेसिटी मतलब ओबेसिटी है और वो क्या कर रही है? कोई डिजीज आगे हेल्थ प्रॉब्लम कोज कर रही है। मोरबिड ओबेसिटी में हम ड्रग यूज करते हैं, वो कौन सी है? मेटाम्फेटामाइन। कौन सी है? मेटाफेटामाइन। क्लियर? ये भी एक क्या है? टाइप ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट हम बात करें इसी तरह नियोनेटल एपनिया जिसमें थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन जो है अगर इफेक्टिव नहीं है तो हम कौन सी देंगे? डोक्साप्राम। कौन सी देंगे? डोक्साप्राम। ठीक है। इसके अलावा देखें हम क्रोनिक लेथार्जी है, पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम है, तो इसमें भी हम क्या है जैसे मेथाइलफेनिडिएट टाइप ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट जो है उनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हम ये ध्यान रखेंगे कि यहां से हमारे पास में जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें हमारे को पता चली है कि एडीएचडी चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कौन सी होती है? मेथाइलफेनिडिएट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है एक बार कि जो एडीएचडी है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कौन सी क्लास की होती है। अब यहाँ पे ड्रग का नाम नहीं दिया था आपको, जो ऑप्शन में ऐसे देखने को मिलेगा सीएनएस स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि मेथाइलफेनिडिएट कौन सी ड्रग है, सीएनएस स्टिमुलेंट, जो कि एडीएचडी के लिए यूज की जाती है, और अदर टाइप ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट है जो इन सब कंडीशंस के लिए यूज होते हैं। क्लियर, गॉट इट, सबने ये देख लिया। ये यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो बना सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई, हमने क्या किया, मेडिकल यूज है कि सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो किन किन मेडिकल यूज में आते हैं, किन किन कंडीशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है हमारे, हमने देखा कि सबसे ज्यादा हाईली एडिक्टिव अगर सीएनएस स्टिमुलेंट होता है वो कौन सा होता है, कोकेन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वैसे आप समझ गए होंगे कि कोकेन जो होता है वो क्या होता है, आपने मूवीज वगैरह देखा होगा। अब ये डायग्राम देख रहे हो आप, जो इसमें ये पाउडर दिखा हुआ पड़ा है, साथ में ये जो नोट है वो रोल किया हुआ पड़ा है, जिसको हमने देखा हुआ मूवीज में, वो क्या करते हैं इस तरह से, क्या करते हैं इसको स्निप करते हैं, मतलब क्या करते हैं इस तरह से नशा करते हैं। अब ये फोटो में आपको कोकेन नहीं दिखना चाहिए, रिया चक्रवर्ती नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ही जो है कि क्या है, कोकेन जो है हम ये कहेंगे कि ये क्या होता है, हाईली एडिक्टिव सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। क्लियर, वैसे भी आजकल आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, तो सब जगह जो है इसी की बात हो रही है, तो हम भी करेंगे इसी की बात जरूर। तो देखिए कोकेन क्या होता है, कोकेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे को ये तो पता है कि कौन ले रहा है, पर ये पता नहीं होता क्या है, तो हमारे को जानना जरूरी है। तो देखते हैं, कोकेन इज अ पावरफुल एडिक्टिव स्टिमुलेंट। यहां पे पहली लाइन में हमारा ये एक आंसर क्लियर होता है कि अगर हमारे से पूछे कि सीएनएस स्टिमुलेंट है तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस कौन सा होता है, तो हम कहेंगे कोकेन होता है, ठीक है। मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट, कहां से, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो कोकेन है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हम कहेंगे लीव्स यानी पत्तियां ऑफ द कोका प्लांट जो होता है उसकी पत्तियों से जो है वो बनाया जाता है क्या, कोकेन। अब जाहिर सी बात है, आपने डायग्राम देखा था तो वो क्या था, पाउडर फॉर्म थी। तो हम ये जानते हैं भाई जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको सुखाकर उनको क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। और अगर प्लांट का नाम पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोजाइलोन कोका, इरिथ्रोजाइलोन कोका ये प्लांट होता है। इसी की जो होती है क्या होती है, कोका प्लांट, जो हम इसका हम ये कहें कि साइंटिफिक नेम हो गया। और वैसे हम वो याद रखेंगे वो क्या है, कोका प्लांट, और उसकी पत्तियों से जो है वो कोकेन बनाया जाता है। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोकेन जो है उसके अदर या स्ट्रीट नेम। जनरली हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जांपल में कि पर्टिकुलर साइकोएक्टिव सब्सटेंस का स्ट्रीट नेम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, स्ट्रीट नेम। जैसे हमने पहले बात की थी हेरोइन के बारे में बात की थी, तो हेरोइन क्या था, डाईएसिटाइल मॉर्फिन था, उसको हेल डस्ट बोला गया था, ठीक है। तो वैसे ही कोकेन जो होता है इसके स्ट्रीट नेम क्या है, तो देखो इसको क्या बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है, स्नो बोला जाता है, स्टार डस्ट बोला जाता है, चार्ली बोला जाता है, और नोज कैंडी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, नोज कैंडी। अब आपको पता है कि जो ये मतलब अब्यूजर्स रहते हैं, जैसे हम हमारी इजी लैंग्वेज में बोलें कि बहुत बड़े वाले चर्सी जो रहते हैं, वो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे उनका पर्टिकुलर ये क्या है, स्ट्रीट नेम यूज करते हैं इनका। डायरेक्ट कोकेन नहीं बोल के इनको, कोकेन को इन सब नामों से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से जो है वो जनरली क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान रखेंगे। क्या क्या बोलेंगे, क्रेक, स्नो, स्टार डस्ट, चार्ली और नोज कैंडी, ये सब जो है कोकेन के स्ट्रीट नेम है। क्लियर। चलिए, कोकेन कॉमनली स्नोटेड। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन यहां पे भी बनता है कि कोकेन को जो है अब्यूज किस तरह से किया जाता है, तो हम ये कहें कि ये कॉमनली क्या किया जाता है, स्नोटेड। मतलब आपने देखा होगा कि वहां पे क्या करते हैं, एटीएम मूवीज में दिखाते हैं, एटीएम कार्ड से क्या कर लेते हैं, ऐसे लाइनें बना लेते हैं टेबल पे, और फिर क्या करते हैं, उसको किसी नोट को फोल्ड करके उसको क्या किया जाता है, ऐसे नाक बंद करके नाक से खींचा जाता है। तो स्नोटेड या तो उसको स्निप किया जाता है, स्नोटेड किया जाता है, या इनहेल्ड किया जाता है, या उसको क्या किया जाता है, इनहेल्ड मतलब सूंघा जाता है, या हम कहें कि इंजेक्टेड इनटू द वेन्स, या फिर जो है इसको केमिकल फॉर्म में क्या करते हैं, इंजेक्शन में भर के वेन्स में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। क्लियर। इस तरह से जो है वो कोकेन का अब्यूज किया जाता है। तो जनरल सी बात है, बेसिक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि कोकेन को जनरली कैसे कैसे अब्यूज किया जाता है। तो हम कह देंगे सूंघ सकते हैं, ठीक है, नाक से खींच लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, वेन्स में इंसर्ट कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज एडिक्टिव एंड आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ यूज देयर इज हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंस। कोकेन जो है वो क्या है, एडिक्टिव है, हमने कहा पावरफुल एडिक्टिव सीएनएस स्टिमुलेंट है,
और कोकेन की एक खास बात होती है कि इसको थोड़े टाइम के लिए अगर आपने यूज किया है तो आप में जल्दी ही क्या हो जाएगी, डिपेंडेंस डेवलप हो जाएगी। इतना पावरफुल होता है ये कि हम ये थोड़े टाइम के लिए इसको यूज किया तो फिर इंडिविजुअल जो है वो जल्दी से मेंटली और फिजिकली क्या हो जाता है, उस पर डिपेंड हो जाता है। अब उसको फिर वो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि जो किसी भी प्रकार का नशा हो, ठीक है, वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, दोस्तों के कहने पे और किसी के कहने पे आप कोई हमारे को चढ़ा देता है, या फिर हम थोड़े ऐसे मजे के लिए एक बार जो है ट्राई कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार जो आपका ट्राई करना जो आपने शौक से किया था वो कब आदत बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का साइको एक्टिव सब्सटेंस है, आपको शौक या भी उसको यूज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर वो जैसे कोकेन जैसा है तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट पीरियड का टाइम, बाद में क्या हो जाता है, डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। और आपको पता है कि ये सब जो चीजें हैं इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, ठीक है? हर प्रकार के क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो है, आप ये जो हॉट टॉपिक चल रहा है उससे पता भी है कि आपको क्या है, लोग बाग की जान भी चली जाती है इससे के चक्कर में। तो हमारे को ये सब काम जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट, कोकेन ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। अब देखो क्या होता है कि ये स्टिमुलेंट है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो आप बोलोगे कि भाई जो कोकेन है वो क्या करती है, मतलब किस तरह से एक्ट करती है। तो हम ये कहेंगे कि कोकेन जो है सीनस स्टिमुलेंट है। ये क्या होती है कि ये जैसे ये क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है और वहां पे जाके रीअपटेक को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है। किसके? सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, इनके बारे में जो है हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। देखो सीरोटोनिन मतलब हमने पढ़ा था मेनिया में सीरोटोनिन बढ़ता था तो क्या, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया मतलब थिंकिंग जो है हाइपर हो जाती थी। नॉन एपिनेफ्रिन मतलब एक्टिविटी बढ़ जाती थी और डोपामिन मतलब प्लेजरेबल अफेक्ट बढ़ जाता था। तो अब यहाँ पे हम देखें रीअपटेक बंद हो गया तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरह के सारी जैसे थिंकिंग जो है वो क्या हो जाएगी। अभी हमने बात की थी जैसे अलर्टनेस बढ़ जाती है, मतलब इंडिविजुअल का अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि थिंकिंग क्या हो गई, हाइपर हो गई, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ रहा है। साथ ही नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है, मोर एक्टिव अपने आप को फील करता है। और डोपामिन यहाँ पे रिवार्ड फीलिंग या हम कहें प्लेजरेबल फीलिंग जो है पाई जाती है इंडिविजुअल जैसे ही कोकेन का यूज करता है उसके बाद में, ठीक है। चलिए, तो हमने ये कहा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या ध्यान रखेंगे कि कोकेन जो होती है वो किस तरह से काम करेगी। भाई कोकेन जो है वो जाके सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन इन न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे इनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, कोकेन प्रोड्यूस द इंटेंस यूफोरिया। और ये इंटेंस यूफोरिया जो है क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है कि डोपामिन के लेवल को बढ़ा रही है। सिंपली तो ऐसे समझो। बाकी अगर हम ये देखें, इंटेंस यूफोरिया बाय प्रोलोंगेशन ऑफ डोपामिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि ये जो डोपामिनर्जिक इफेक्ट है इसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, प्रोलोंग कर देती है, लंबा कर देती है, बड़ा कर देती है इन द ब्रेन्स प्लेजरेबल सिस्टम। मतलब ब्रेन का जो प्लेजरेबल सिस्टम होता है उसमें डोपामिनर्जिक इफेक्ट को क्या कर देती है, प्रोलोंग कर देती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो इंटेंस यूफोरिया, यूफोरिया मतलब हमने पहले ही बात की क्या होता है, प्लेजरेबल अफेक्ट होता है, जिसमें इंडिविजुअल की फीलिंग्स बढ़ जाती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग की। इंडिविजुअल समझता है कि वो बिल्कुल सब बढ़िया है एकदम। तो इफेक्ट इन द ब्रेन्स प्लेजरेबल सिस्टम। और ये प्लेजरेबल सिस्टम कौन सा होता है, लिम्बिक सिस्टम। ये याद रखना, पूछ ले आपसे कि प्लेजरेबल सिस्टम, तो हम कहेंगे लिम्बिक सिस्टम जो होता है ब्रेन का वो क्या होता है, प्लेजरेबल सिस्टम होता है ब्रेन का। क्लियर? अब हमने देखा डोपामिन, डोपामिन को हमने पहले जानते हैं कि डोपामिन जो होता है वो क्या होता है, प्लेजरेबल हार्मोन होता है। अब इसका लेवल बढ़ा तो इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, लंबे समय तक जो है वो प्लेजर फील करता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई काम ऐसा है जिससे आपको प्लेजर फील हो रहा है, रिवार्ड फीलिंग आ रही है, कि जैसे कोकेन लिया आपको ऐसे लगता है ओहो पता नहीं क्या हो गया, आपको तो बहुत बड़ा कोई आपने काम कर दिया और आपको वो कोई बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो आप जाहिर सी बात बहुत अच्छा प्लेजर फील कर रहे हो, तो ऐसा काम जो है आप दोबारा क्यों नहीं करना चाहोगे। तो इसी वजह से इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, रिपीटेटिवली क्या करता है, इसका अब्यूज करता है और धीरे धीरे उसमें क्या हो जाती है, फिर डिपेंडेंस हो जाती है। पहले शौक से करते हैं, मजा आ रहा था उस वजह से करते हैं, अब वो मजा क्या हो गया, सजा में बदल गया। अब आपको अगर मजा चाहिए तो वो चीज आपको लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके आपको किसी चीज में मजा नहीं आएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है ये सब्सटेंस जो है क्या करते हैं, डिपेंडेंस जो है वो डेवलप हो जाती है इन सब्सटेंस के यूज करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेक्टाइल हेलुसिनेशन इज कॉमन इन कोकेन यूजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशली ये लाइन जो है वो ऐड करी है, यहां पे आप स्टार लगाएंगे कि ये पूछा जाता है कि
कोकेन अब्यूजर्स में जो है कौन सा साइकोटिक सिम्टम जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कौन सा होता है, हेलुसिनेशन। कौन सा होता है, हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन भी अगर आपसे पूछे तो जनरली कौन सा होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अब टेक्टाइल हेलुसिनेशन जाहिर सी बात है ये किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू टच। ये टच से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल को फॉल्स सेंसेशन फील होता है किससे रिलेटेड, टच से। उसको लगता है कोई चीज उसको टच करी, जबकि वहां पे जो है कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे को पता है कि हेलुसिनेशन है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एब्सेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो कोकेन अब्यूजर्स में जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन पाया जाता है, कोकेन अब्यूजर्स में जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन पाया जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज की है, वो क्या है, कोकेन बग। क्या यूज की गई है, कोकेन बग। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कोकेन बग क्या है, तो हम कहेंगे कोकेन अब्यूजर्स या यूजर्स में टेक्टाइल हेलुसिनेशन पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कोकेन बग कहा जाता है। होता क्या है कि कोकेन, जाहिर सी बात है कोकेन अब्यूजर्स है, और इसमें क्या है कि बग का मतलब क्या होता है, कीड़े। इंडिविजुअल को फीलिंग होती है इंसेक्ट्स आर क्राउलिंग ऑन बॉडी। इंडिविजुअल कंप्लेन करता है कि उसके शरीर पर जो है वो क्या हो रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं। बार बार ये कहेगा मेरे शरीर पर जो है वो कीड़े रेंग रहे हैं, जबकि वहां वास्तविकता में कोई किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि ये क्या है, हेलुसिनेशन है, तो मतलब ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये खास बात है, आप अच्छी तरह जो है इसको नोट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि कोकेन अब्यूजर्स में हेलुसिनेशन कॉमन होता है, वो भी कौन सा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। कौन सा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिस टर्म को हमने क्या कहा, कोकेन बग। कोकेन बग जो होगा वो क्या होगा कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो कंप्लेन करता है कि उसके शरीर पर जो है कीड़े रेंग रहे हैं। कोकेन से हम कोकेन अब्यूजर्स याद रखेंगे और बग से हम कीड़े याद रखेंगे। इंडिविजुअल बार बार कंप्लेन करेगा कि उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही है, कीड़े रेंग रहे। क्लियर। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ये तो ही किसकी बात, हेलुसिनेशन की। याद रखो कि जैसे आपसे ये पूछ ले कि कोकेन अब्यूजर्स में पूछ लेगा आपको डेल्यूजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डेल्यूजन भी पाया जाता है। तो आपसे यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेल्यूजन कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे कौन सा पाया जाता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो कोकेन अब्यूजर्स में जो है वो क्या होता है, कॉमनली पाया जा सकता है। तो डेल्यूजन से अगर क्वेश्चन आए तो हम डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ध्यान रखेंगे, और अगर हेलुसिनेशन से आए तो हम क्या ध्यान रखेंगे, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। बताओ क्लियर है सबके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंटॉक्सिकेशन की। इंटॉक्सिकेशन हमारे को अच्छी तरह पता है इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ने क्या किया, उस कोकेन यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट उसको क्या कर लिया, अब्यूज कर लिया। तो उस अब्यूज के बाद में जो सिम्टम्स, बॉडी सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, वो कौन से होंगे, इंटॉक्सिकेशन सिम्टम। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, इंटॉक्सिकेशन सिम्टम। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया था कि मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि मेरी क्लास में आपको रटने की आवश्यकता तो कहीं नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि सीएनएस डिप्रेसेंट यानी कि इंटॉक्सिकेशन में सारे सिम्टम चीजें क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और विड्रावल में सारी चीजें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब थोड़ा उल्टा कर दें, इसमें बहुत इजी काम रहेगा कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स का इंटॉक्सिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे चीजें क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि विड्रावल में क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज हमारा बेसिक अभी भी काम करेगा। तो देखिए इंटॉक्सिकेशन में प्यूपिल जो है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, क्योंकि सीएनएस स्टिमुलेंट में हम ये ध्यान रखेंगे कि सारी इसकी सारी चीजें क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पिपल साइज भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। याद रखिएगा कि मैंने आप यहां से जो है वो क्वेश्चन बनता है कि डायलेटेड पिपल जो है वो किस में पाई जाती है, कोकेन इंटॉक्सिकेशन में। और आपसे पूछ ले कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल जो है या पिन पॉइंट पिपल्स जो है किस में पाई जाती है, हम कहेंगे किस में पाई जाती है, अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन में। किसमें, अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन। जब वो चीज पढ़ाई थी तब उस पर भी जो है वो मेन फोर्स दिया था कि यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जबकि हमने देखा था अपोइड्स विड्रावल में पिपल की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है।
वो विड्रावल था। पर यहां पे पूछे कि इंटॉक्सिकेशन में डायलेटेड पीपल, तो हम कहेंगे कौन सा है, कोकेन इंटॉक्सिकेशन। क्लियर। इसके अलावा देखें नोज ब्लीड्स, नोज ब्लीड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या करते हैं, स्निप, मैंने बताया स्नोटेड कैसे लेते हैं कि इसको क्या किया जाता है, ऐसे क्या किया जाता है, नोज के थ्रू क्या किया जाता है, स्निप किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि नेजल कंजेक्शन और नोज ब्लीड। मूवीज में देखा होगा आपने, बहुत सारी मूवीज होती है जिसमें वो सूंघ लेता है, थोड़ी देर बाद में उसके नाक से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिम्टम जो है वो क्या होते हैं, इंटॉक्सिकेशन में होते हैं। नेक्स्ट स्नीपिंग, राइनोरिया, क्योंकि अगर ये क्या किया जाता है, इसको स्नोटेड किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नेजल म्यूकोसा जो है वो क्या होती है, स्टिमुलेट होती है, और वहां पे क्या पाया जाता है, रनिंग नोज, राइनोरिया पाया जाता है। नेक्स्ट हार्ट रेट, स्टिमुलेंट है, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, टेकिकार्डिया पाया जाता है। इंपेयर्ड मूवमेंट, इंपेयर्ड मूवमेंट इसलिए पाए जाते हैं कि सीएनएस जो है वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और इंडिविजुअल में क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मूवमेंट जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैंने कहा था कि अति हर चीज के लिए बुरी होती है। कोई चीज जो है ज्यादा कम हो गई तो भी दिक्कत है, ज्यादा बढ़ गई तो भी दिक्कत है। तो हमने ये कहा कि सीएनएस डिप्रेसेंट जो होते हैं उनमें मूवमेंट जो है वो क्या होता है, लेस हो जाते हैं या एब्सेंट पाए जाते हैं। जबकि हम यहां पे देख रहे हैं कि सीएनएस स्टिमुलेंट है, तो इसमें क्या है, मूवमेंट, ब्रेन जो है या सीएनएस जो है वो क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, उसमें सीजर्स आ रहे हैं, और मूवमेंट कैसे पाए जा रहे हैं, इंपेयर्ड मूवमेंट पाए जा रहे हैं। क्लियर, बताने की जरूरत है, देखते ही समझ गए कि बीपी, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर सारे के सारे क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि स्टिमुलेंट है। एक चीज याद रख ली हमने कि ये तो बढ़ेंगे भैया, इसमें तो सारी चीजें बढ़ानी है अपने को। तो टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन सारे के सारे क्या हो गए, बढ़ गए। और साथ में क्या पाया जा रहा है, हेलुसिनेशन, और ये हमारे को पता है कौन सा होता है, ये होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। कौन सा होगा भाई, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। एजिटेशन और एंजाइटी पाई जाती है सीवियर, ठीक है, और एनोरेक्सिया पाया जाता है, मतलब भूख नहीं लगती। क्यों भाई, अगर आपने देखा होगा कि जो उनका तो सारा खाना पीना क्या है, बस वो नशा किया और सब बस उसमें ही पड़े रहेंगे। तो एनोरेक्सिया और वेट लॉस, मतलब सारी जरूरतों की एक ही डिमांड होती है, वो क्या होता है उनका, नशा। कोकेन ले लिया, बस सब कुछ सेट हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या पाया जाता है, जनरली इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। मैंने आपको पर्टिकुलर हर पॉइंट पे बताया कहां से जो है क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आई होप आप ये वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, और जो मैं जहां पे जिन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूं उनको जो है आप नोट कर रहे होंगे, या उन पे स्पेशल ध्यान दे रहे होंगे कि यहां से जो है वो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, वो है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन जाहिर सी बात है क्या होगा कि कोकेन अब्यूज जो है एक सिंगल टाइम पे करते हैं, उस समय कौन से सिम्टम आते हैं वो इंटॉक्सिकेशन में पढ़ लिए। अब कोई बंदा है, जो बंदा है या बंदी है, आप तो बंदी भी बोलना पड़ेगा हमारे को, कि जो लेटेस्ट जो कांड हुआ है उसकी वजह से बंदा है या बंदी है, वो प्रोलॉन्ग टाइम से क्या कर रहा है, कोकेन का यूज कर रहा है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन, उसकी बॉडी पे जो है वो क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में मैं आपका ध्यान एक चीज पे डालना चाहूंगा कि याद रखिएगा कोकेन, और साथ में ये कहूं कि जो कोकेन होता है उसका अगर इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग यूज करता है तो उसकी डेथ हो सकती है। उसका डेथ का कारण जो होता है वो होता है एमआई। यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है इंडिविजुअल, तो उसमें उसका इंडिविजुअल में एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कोकेन यूज कर रहे हो तो उसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो आपकी किस पे देखने को मिल सकता है, हार्ट पे। किस पे देखने को मिल सकता है, हार्ट पे। क्लियर। इसके अलावा हम अगर देखें ब्रेन में क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, मतलब इंडिविजुअल में स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। साथ में रिड्यूस अटेंशन, एक टाइम में लेगा तब तो अटेंशन बढ़ेगी, पर वो ब्रेन भी समझ जाएगा यार ये तो इसका रोज का ही हो गया कि मैं थोड़ी जैसे लिया ब्रेन, एकदम से क्या हुआ, झटका लगा, ब्रेन जो है वो अटेंटिव हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में फिर धीरे धीरे वो जैसे उसका फिर इंडिविजुअल ब्रेन भी समझ जाता है कि ये तो इसका रोज का काम है, और ब्रेन जो है वो काम करना कम कर देता है, रिड्यूस अटेंशन। हम ये बात करें इनसेंसिटिबल हंगर, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, लेथार्जी, थ्रोट में अगर देखें सोरनेस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे लंग्स की बात करें, लंग्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीमोपेटाइटिस, ब्रोंकोस्पाज्म, डिस्निया, अगर हम बात करें इन्फ्लेट्स, इसोनोफिल्स, चेस्ट पेन और अस्थमा। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने कहा कि इनको इनहेल भी किया जाता है,
ठीक है, और ये ज्यादा स्टिमुलेट कर, ये सीनस स्टिमुलेंट है, तो ये क्या कहते हैं, जैसे इनको इनहेल करते हैं या बॉडी में इनटेक करते हैं, ये जाके ब्रोंको डायलेशन यानी ब्रोंको स्पाज्म जो है वो कोज करते हैं, ब्रोंको डायलेशन कोज करते हैं। तो इस बार बार करेंगे ऐसा क्योंकि सीनस स्टिमुलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से लंग्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। सिस्टमेटिक की बात करें तो फीवर, और जनरली हम देखते हैं क्या होता है, फीवर इंटॉक्सिकेशन में हमने देखा कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। टीथ में जो है वो क्या पाया जाता है, ब्रूसिज्म, ब्रूसिज्म में हमको पता है क्या होता है, टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है। और स्किन में क्या हो सकता है, प्रोराइटिस, या हम कहें कि जो जनरली क्या होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन फील करता है, तो इसकी वजह से क्या करता है, वो लगा ही रहता है, उसको लगता है कीड़े रेंग रहे हैं, तो अपने शरीर पर क्या करता है, खुजली करता ही रहता है, तो इसकी वजह से वहां पे और भी एब्रिएक्शन या स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि कोकेन अब्यूजर्स में पाए जा सकते हैं। अगर कोई बंदा, या मैं दोबारा कहूंगा बंदी जो है वो कोकेन जो है क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई कॉम्प्लिकेशन की बात। अब हम आते हैं किस पे, विड्रावल सिम्टम पे। किससे, विड्रावल सिम्टम में। और ये ध्यान रखें ना कि यहां से जो है वो एक क्वेश्चन जो है पक्का है, वो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम बात करेंगे विड्रावल। अब विड्रावल में हम चीजें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, इंटॉक्सिकेशन में तो क्या किया था, बढ़ाया था। अब विड्रावल में क्या करेंगे, चीजों को घटाएंगे। देखो एंजाइटी और एजिटेशन, ये तो कॉमन है, क्योंकि आपको कोई चीज प्यारी है और वो चीज आपको मिल रही नहीं है, तो उसकी तड़प में आप में जो है वो क्या पाई जाएगी, एंजाइटी और एजिटेशन जो है वो पाया जाएगा। इंडिविजुअल में क्या हो जाती है, एपैथी, क्या हो जाती है, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, हम ये कहें कि लैक या एब्सेंस ऑफ इमोशंस, एब्सेंस ऑफ इमोशंस, एब्सेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है। इंसोम्निया और डिसओरिएंटेशन, इंडिविजुअल जो है उसको नींद नहीं आएगी, और साथ में क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन, पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड जो इंडिविजुअल है इनको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज वो नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे डिसओरिएंटेशन। एक्सेसिव फैटिग और स्वेटिंग, थोड़ा सा काम करते ही वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और उसमें क्या पाई जाएगी, एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो पाई जाएगी, लेथार्जी पाई जाएगी, और साथ में मेन जो होता है वो क्या होता है, डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन। कोकेन विड्रावल में जो है वो सबसे मेनली जो है विड्रावल में क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डिप्रेशन। अब आपको पता है कि डिप्रेशन में जो है वो सबसे बड़ी रिस्क जो होती है वो क्या होती है, डिप्रेशन में सबसे बड़ी रिस्क होती है वो क्या होती है, सुसाइड। क्या होता है, सुसाइड। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो कोकेन पहले अब्यूज करता था और देन उसके बाद में वो उसको छोड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम डेवलप होते हैं, और उस इंडिविजुअल में सुसाइड जो है उसके चांसेस जो है वो बने रहते हैं, सुसाइड के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, मतलब इंडिविजुअल जो है वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, विड्रावल सिम्टम है। अभी आगे और भी हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि विड्रावल सिम्टम में जनरली हम ये देख रहे हैं कि हर चीजों में जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, फंक्शन अगर हम देंगे ब्रेन के, सीएनएस के, वो जनरली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोकेन विड्रावल में जो है वो क्या है, डिप्रेशन कॉमन होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अगर छोड़ रहा है तो उसमें यह है कि डिप्रेशन डेवलप है, और वो सुसाइड भी जो है वो कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सुसाइडल थॉट और एक्शन। लो नाम लिया और ये हाजिर हो गया, सुसाइडल थॉट्स और एक्शन। जैसे कि आपको पता है, अब जनरली बात है कि हम एक ही बात को बार बार नहीं बोल सकते। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है हॉट टॉपिक क्या है, उसका क्या कारण था, क्या नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई ड्रग एब्यूजर होता है तो उसमें हम ये देखते हैं डिप्रेशन कॉमन होता है, और इंडिविजुअल के माइंड में सुसाइडल थॉट्स और क्या होते हैं, आइडियाज आते हैं, ठीक है। मैं मेरा अलग से कोई परसेप्शन नहीं बता रहा हूं, मैं जनरली जो फैक्ट बता रहा हूं आपको कि जो कोकेन अब्यूजर्स होते हैं अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं कोकेन से, तो उनमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। क्लियर। विविड अनप्लीजेंट ड्रीम्स और नाइटमेयर्स। इंडिविजुअल में क्या होता है, विविड यानी अजीब से, अनप्लीजेंट मतलब असुहावने, और ड्रीम्स और नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब उसको रात को बुरे सपने या हम कहें बुरे सपने जो है आते हैं। नेक्स्ट फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, जैसे चिल्स, ट्रेमर्स, मसल्स एक एंड नर्व पेन। अब आप कहोगे साहब ट्रेमर्स आ रहे हैं, हाँ ठीक है, तो एक तरह से फंक्शन बढ़ रहा है। ये क्या होती है, बॉडी डिमांड कर रही है। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप में तड़पड़ाहट या हम कहेंगे छटपटाते तो जरूर है हम उस चीज के लिए,
तो एक बॉडी का क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है कि वो चीज उसको मिले, तो उसके लिए आते हैं, उसमें ट्रेमर्स आते हैं और इस तरह के जो है फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंक्रीज क्रेविंग फॉर कोकेन, और इंडिविजुअल में क्या होता है, इंटेंस क्रेविंग होती है किसके लिए, कोकेन के लिए, मतलब उसको वो चाहिए ही चाहिए, इतना ज्यादा डिपेंडेंस हो जाता है कि इंडिविजुअल वो पाने के लिए कुछ भी कर देता है। जैसा कि हमने देखते हैं मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कोई जैसे अब्यूजर्स हैं, वो उनको वो सब्सटेंस चाहिए तो चाहिए, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट, और इंडिविजुअल में ये देखने को मिलेगा कि उसकी एपेटाइट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एपेटाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये स्पेशल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विड्रावल में जो है इंडिविजुअल में एपेटाइट जो है वो जो जाती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि हमने देखा सीएनएस स्टिमुलेंट है वो क्या है, एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब ये एपेटाइट को क्या करते हैं, घटाते हैं। पर इनके विड्रावल होगा तो अपोजिट चीज होगी कि एपेटाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? चलिए, ये हो गए विड्रावल सिम्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। कोकेन देखा, कोकेन क्या है, उसका इंटॉक्सिकेशन देख लिया, कॉम्प्लिकेशन देख लिए, विड्रावल देख लिया, लेगा जब क्या पाया जाएगा, छोड़ेगा जब क्या पाया जाएगा। अब यह है कि ले रहा है, हमारे को क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। तो ध्यान रखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीकंटामिनेशन। क्या किया जाता है, डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन का मतलब यह है कि अगर उसने वो सब्सटेंस लिया है तो बॉडी से उसको डीकंटामिनेट करने की कोशिश की जाए, एक तरह से हम ये कहें कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की कोशिश की जाए, उसको बॉडी से निकाला जाए। तो हम ये देखते हैं कि गैस्ट्रिक लेवाज, पर आपको कंडीशन पे ध्यान देना है कि गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे किसके साथ में, वार्म वाटर एंड केमनोफोर और वार्म वाटर के साथ में हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। बट ये देखना है कि वो कोकेन लिया किस तरह से लिया। इफ टेकन ओरली, अगर उसने ओरली इंटेक किया है तब हम क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं वार्म वाटर और केमनोफोर के साथ में। नेक्स्ट हम बात करें कि नेजल इरिगेशन विद NaCl, नेजल इरिगेशन भी कर सकते हैं अगर उसने क्या किया है, स्नब्ड किया है। स्नूप्ड मतलब वो नाक से वैसे लिया है, तो हम क्या करेंगे, नेजल इरिगेशन करेंगे NaCl के साथ में। ठीक है, तो ये तो हम एक डिकंटामिनेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में, बेसिक से चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यहां पे हमने देखा कि सीएनएस स्टिमुलेंट, अब यहां पे हम आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, क्या हमने देखा सीएनएस स्टिमुलेंट है तो टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट, ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे जो है इंडिविजुअल में ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको क्या रखना है, मेंटेन एबीसी, क्योंकि रिस्क है कि इंडिविजुअल में इंटॉक्सिकेशन ओवरडोज है तो उसमें जो है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले एबीसी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि रैपिड कूलिंग विथ आइस वाटर फॉर हाइपरथर्मिया। इंडिविजुअल में हमने देखा कि इंटॉक्सिकेशन होता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, सीवियर जो है वो हम ये देखते हैं कि फीवर पाया जाता है, हाइपरपायरेक्सिया पाया जाता है। तो एक्टिव कूलिंग या रैपिड कूलिंग जो है हम ये हमारे लिए बेस्ट मैनेजमेंट माना जाता है। और अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि कोकेन इंटॉक्सिकेशन का बेस्ट और मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि एक्टिव कूलिंग एंड बेंजोडाइजापिन्स, एक्टिव कूलिंग और बेंजोडाइजापिन्स, इन दोनों को जो है वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है कोकेन इंटॉक्सिकेशन। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि बेंजोडाइजापिन्स देंगे तो जो एंजाइटी और एजिटेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और एक्टिव कूलिंग से क्या होगा, जो हाइपरथर्मिया हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोडाइजापिन्स फॉर एजिटेशन एंड एंजाइटी। एंजाइटी हो रही है, सीवियर एंजाइटी, एजिटेशन है, तो उस कंडीशन में हम बेंजोडाइजापिन्स जो है वो इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रूसाइड्स। नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रूसाइड जो है वो हम किस लिए दे रहे हैं, फॉर लोअरिंग बीपी, क्योंकि हमने को पता है कि कोकेन इंटॉक्सिकेशन में बीपी जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये क्या होते हैं, वेसोडायलेटर्स होते हैं और ये बीपी को क्या करते हैं, कम करते हैं, इसलिए हम क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रूसाइड्स। ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज केस होता है उसमें हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा करते हैं, क्योंकि जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उससे रिलेटेड उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेंजोडाइजापिन, ये देखो इस तरह से ध्यान रखो, फीवर हो रहा था तो एक्टिव कूलिंग कर दी। ठीक है, एजिटेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही थी, इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एजिटेट हो रहा था, हमने बेंजोडाइजापिन दे दिया। हमने ये देखा कि इंटॉक्सिकेशन में जो है वो बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी को कम करने के लिए हमने नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रूसाइड दे दी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट में ही, तो क्या होता है कि साइकोसोशल ट्रीटमेंट।
कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे इंटॉक्सिकेशन की वजह से, तो उसमें जो सुटेबल मैनेजमेंट था अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो हमने प्रोवाइड किया, या हम ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव मैनेजमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो हम साइको सोशल ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है कि इंडिविजुअल सबसे इफेक्टिव कौन सा होता है, कोग्निटिव थेरेपी। कौन सा होता है, कोग्निटिव थेरेपी, या हम बोल सकते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल का हम वे ऑफ थिंकिंग जो है वो इंडिविजुअल किसी चीजों को किस तरह से सोचता है, क्या उसके माइंड में है, मतलब जो मेंटल थिंकिंग होती है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी दी जाती है और सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है इंडिविजुअल में। आपको पता है कि डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वहां पे इन जो थेरेपीज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो था कोकेन इंटॉक्सिकेशन। या हमने कहें कि हमने कैटेगरी कौन सी पढ़ी है, सीएनएस स्टिमुलेंट हमने कंप्लीट कर लिया, सीएनएस डिप्रेसेंट जिसमें हमने मेन टॉपिक था हमारा अपोइड्स। अब हमने देखा है सीएनएस स्टिमुलेंट जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या है, कोकेन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहां जहां चीजें इंपॉर्टेंट थी वहां वहां हमने बात की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको हम हमारे हाथ से जाने नहीं दे सकते। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे को सिलेबस में दिया है उस पर हमारे को मेनली फोकस करना है। जहां जहां इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सब टॉपिक्स और चीजें मैंने टच करने की, फोकस करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।